सुख के माथे सिल पड़ो हरि पढ़ से जाए बलिहारी बालूक की पल पल नाम जवाए बलिहारी बालूक की पल पल नाम। महाराज, जब धन आता है तो लोग भूल जाते हैं भगवान को, क्योंकि धन के बाद में जब व्यक्ति भगवान का विस्मृति हो जाती है, उसे मद होते हैं। किसी को विद्या का मद होता है, किसी को जवानी का मद होता है, किसी को धन का मद होता है और किसी को पद का मद होता है, फिर वो भगवान को भूल जाता है। इसीलिए महाराज मधों चाहिए सुख भी। इसीलिए कुंती मैया ने कहा है कि प्रभु, अगर आप मुझे ये नहीं दे सकते तो मुझे एक और वस्तु दीजिए। ये जो ममता का बंधन बंधा पड़ा है कि मैं पांडवों की मां हूं, मैं सम्राट की मां हूं, ये बंधन काट दीजिए महाराज। इस बंधन में ही सबसे बड़ी कमियां हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी, मैं इसकी मां हूं। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमं छिन्दी दृढं पाण्डु श्री विष्णु। महाराज, ये जो बंधन बंधा हुआ है ना, राग का, मोह का, ममता का बंधन बंधा हुआ है। पिता पुत्र के लिए दिन रात चोरी कर रहा है, ये ममता का बंधन है। बंधन काट डालिए। कदाचित कोई व्यक्ति लोहों की जंजीरों से जकड़ा हुआ मुक्त हो सकता है, मगर ममता के बंधन में बंधा हुआ प्राणी मुक्त नहीं हो पाता है। हमारा आदमी बुढ़ा हो जाता है, गिर जाता है, मगर घर का बंधन कभी मुक्त ही नहीं हो सकता है। घर ग्रास नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे एक ही चीज है, मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं। सुख और दुख दोनों आपके ही रूप हैं। ओ मांगो में, ओ मांगो में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। मांगो में, मांगो में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। ओ मांगो में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। की चाहे ना कोई भी, सब सुख बरसते हैं, सुख में सब हंसते, दुख में सब रोते हैं, सब हंसते सुख में सब रोते, सुख मिले जिसे उसने, सुख भी तो सहारे। मांगो में, मांगो में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। ओ मांगो में किसे भगवन,
सुख मिले जिसे उसने सुख दी तो सहारे मांगू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे ओ मांगू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे विष्णु पितामह के दिव्य शरीर में से दिव्य कृष्ण के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। ऐसा महापरायण जब देवताओं ने देखा, कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि करने लग गए, चारों ओर उद्घोष होने लगे, जय हो जय हो जय हो, भीष्म पितामह की जय हो, भक्त होना हो तो भीष्म पितामह जैसा होइए। ऐसी करुणामयी पुकार, ऐसा करुणामय चिंतन, ऐसा अनन्य भगवान की रूप माधुर्य के प्रति श्रद्धा प्रेम भीष्म पितामह को है। प्यारी वरसी मेरो मन मोहे, प्यारी वरसी मेरो मन मोहे, यागन सी पे बलि बलि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में शीश नवाओ। हाजी जी नागेश्वर स्वामी जी जो कि पावन स्थान माना जाता है गोसाई वाला, उसमें श्री भक्त भागवत ज्ञान संस्था चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? सबको निमंत्रण ही देना चाहेंगे कि आएंगे तभी समझ आएगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। गोसाई वाला डेरा में कुराली में 7 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा समायोजन प्रारंभ हुआ। ये कथा 17 तारीख को प्रारंभ हुई थी और आगे के 7 दिन तक चलने वाली है। आज तीसरे दिन का समापन हुआ है, कल चौथा दिन, 5वें दिन में कृष्ण जन्म उत्सव होगा, रुक्मिणी विवाह होगा, गोवर्धन पूजा होगी। ऐसे अनेक त्योहार और ऐसे अनेक पर्वों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान की आवश्यकता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही समासाधन है। इस साधन को मान करके इसमें आना और अपने मोक्ष का हेतु सिद्ध करना, यही जीवन का प्रयास है। इसलिए जैसे आज आपने आज इसका तीसरा पड़ाव था, तो आपकी मधुर वाणी संतों ने ध्यान भी किया, सर्व भी किया और मोर वचन भी प्राप्त किए, तो पुराने की संगत के बारे में क्या कहना चाहूँ? बहुत अच्छी संगत है। जब तक कथा चलती रहती है, सुनती रहती है बैठ करके, अच्छे श्रोता है और जितनी जनसंख्या है उतने लोग अगर आए तो उनका जीवन भी सफल हो सकता है। जीवन को कलिकाल में सफल करना है तो भागवत की कथा का निर्माण ही इसीलिए हुआ। सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान जिसे कहा है,
तो ये ब्रह्म ज्ञान का सत्र चल रहा, इस ब्रह्म ज्ञान के सत्र में सभी को आना चाहिए, सभी का निमंत्रण है और आकर के इस ज्ञान का आनंद लेना चाहिए।